Good morning, all of you. RS डिग्री कॉलेज मनियामऊ इटावा क्लासेस DLED 4 सेमेस्टर। आज का टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट। जिस प्रकार से हमें अपने घर को सही व्यवस्थित लगाने के लिए मैनेजमेंट करना जरूरी है, उसी प्रकार से हमें शिक्षा जगत में अपने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शिक्षा का मैनेजमेंट करना मतलब बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन प्राचीन काल में बालकों में जमीन पर बैठाकर पढ़ाया जाता था। ठीक है, ये इस किस में प्रणाली थी? वैदिक युग में। ध्यान रखना बच्चों, वैदिक युग में ये प्रणाली थी कि बच्चों को जमीन पर बैठाकर शिक्षा को ग्रहण कराया जाता था। छात्रों को लाइनों में बैठाकर शिक्षक या गुरु उन्हें शिक्षण कार्य कराते थे। छात्रों को लाइन में बैठाकर शिक्षक या गुरु ने शिक्षण कार्य कराते थे। छात्र स्वयं कक्षा कक्ष की सफाई स्वयं करते थे तथा गुरुजनों के बैठने के स्थान की साफ सफाई छात्र ही किया करते थे। ठीक है, गुरुजनों यानी गुरुकुलों की अन्य व्यवस्थाओं में भी छात्रों का पूर्ण योगदान रहता था। गुरुकुलों की जो व्यवस्थाएं थी, अदर जो भी व्यवस्थाएं थी, उसमें भी छात्रों का पूर्ण योगदान रहता था। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट किस प्रकार का होना चाहिए? तो कक्षा जो है व्यवस्थित हो, जिस प्रकार के बच्चे हों उसी हिसाब से कक्षा का मैनेजमेंट हो। ठीक है, तो आधुनिक समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवधारणा का स्वरूप काफ़ी विस्तृत हो गया है। आज विद्यार्थी प्राचीन समय की भांति मूक श्रोता नहीं रह सकता। आजकल कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही सहभागिता आवश्यक होती है, यानी दोनों का कम्युनिकेशन, दोनों का आपस में कोऑपरेशन बनाए रखना बहुत ही अति आवश्यक है। दोनों की पार्टिसिपेट यानी सहभागिता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शिक्षक पढ़ा रहा है छात्र नहीं सीख रहा है तो क्या आपका ये कम्युनिकेशन अच्छा है? नहीं है। ठीक, नो। तो जब तक अगर छात्र शिक्षक पढ़ा रहा है, स्टूडेंट अगर पढ़ने में सहभागिता नहीं ले रहा है तो ये आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही आपस में कोऑपरेशन बनाए रखना अति आवश्यक है। ठीक है, छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक क्रियाशील रखने की आवश्यकता हो गई है। छात्रों को अधिक से अधिक क्रियाशील यानी वर्क इन प्रोग्रेसिस, जिसे हम बोल सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेसिस की आवश्यकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य की। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा कक्ष में किस प्रकार का प्रबंधन हो, तो इस पर डिस्कस करते हैं। शिक्षक के लिए कक्षा कक्ष प्रबंधन की प्रक्रिया का होना अति आवश्यक है। यानी जो शिक्षक हैं उनके लिए कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का होना, प्रबंधन का होना यानी मैनेजमेंट का होना अति आवश्यक है, क्योंकि कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक तथा शिक्षार्थी की अहम भूमिका होती है। यानी कक्षा कक्ष जो प्रबंधक हैं इसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी की अहम भूमिका होती है। कक्षा कक्ष प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं। कुछ इसके एम्स हैं, उद्देश्य जो हैं वो इस प्रकार हैं। चलिए आइए देखते हैं। कक्षा कक्ष में शैक्षिक वातावरण का स्वच्छ निर्माण करना है। यानी कक्षा कक्ष जो है उसमें शैक्षिक एजुकेशनल एनवायरनमेंट का स्वच्छ निर्माण करना होता है। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावशाली बनाना है। शिक्षण अधिगम जो भी प्रक्रिया है, एजुकेशनल लर्निंग प्रोसेस को सरल एवं प्रभावशाली यानी इफेक्टिवफुल बनाना है। कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कक्षा से संबंधित तथ्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, जिससे प्रक्रिया का चहुमुखी विकास हो सके। यानी कक्षा कक्ष की जो प्रक्रिया है इससे बालकों का और शिक्षा की प्रक्रिया का चहुमुखी विकास। चहुमुखी विकास का मतलब सभी लोग जानते होंगे, चारों तरफ से विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, विकास होते हैं, उसको हम चहुमुखी विकास कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा कक्ष का प्रबंधन मुख्य उद्देश्य भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग करना है। जो कक्षा कक्ष का मैनेजमेंट है उसका मुख्य उद्देश्य भौतिक तथा मानवीय, ठीक है, फिजिकल एंड मानवीय संसाधनों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन को संपूर्ण सुविधाओं से परिपूर्ण बनाना। ठीक है, ये भी एक शैक्षिक प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है, अपना योगदान देता है। और कक्षा कक्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिगम को स्थायी बनाना है। देखिए, जो कक्षा कक्ष का प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो बालक बालिकाओं के ज्ञान को स्थायित्व यानी स्थायी रूप प्रदान कराना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरा क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट चर्चा करती हूँ। थैंक यू।